हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका तहे दिल से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं बिना मेडिसिन आजीवन कैसे स्वस्थ रहा जाए। दोस्तों, आधुनिक जीवन शैली, दूषित खान पान और मोबाइल रेडिएशन हमारे इम्यून सिस्टम को इतना कमजोर कर दिया है कि आज मेरे बहुत सारे भाई बहन बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होकर मेडिसिन के सारे जीवन जी रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा, कोई उपाय नहीं किया गया, तो वो दिन दूर नहीं जब राशन की तरह थैले भर भर के हमारे को दवाइयां पूरे महीने के लिए हमारे परिवार के लिए लानी पड़ेगी और हमारी गाड़ी कमाई का पैसा हॉस्पिटल्स के बिल भरने में ही पूरा खर्च हो जाएगा। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं और अगर बिना मेडिसिन के आजीवन स्वस्थ रहना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और समझने की कोशिश करना कि हम बीमार क्यों हो रहे हैं। मैं आत्माराम माली, रिटायर्ड स्टेशन अधीक्षक रेलवे और वर्तमान में नेचुरोपैथी का स्टूडेंट। बचपन में 10 साल की उम्र में मुझे हो गई थी टीबी और उस टीबी से मिली मेरे को आजीवन एलर्जी। और 36 साल की उम्र में मुझे एलर्जी से हो गया अस्थमा, दमा। और 40 साल की उम्र में मैं बन गया प्रोस्टेट का मरीज। 60 साल तक मैंने दवाइयों के सारे अपना जीवन जिया। मैं जानता था इन दवाइयों के बहुत सारे साइड इफेक्ट मेरे को बुढ़ापे में आएंगे और मेरा बुढ़ापा बहुत ही टिपिकल और दयनीय होने वाला है। इसलिए मैंने रिटायरमेंट के बाद नेचुरोपैथी का सहारा लिया और ईश्वर की दया और आप सबकी मेहरबानी से धीरे धीरे मेरी बीमारियां ठीक होने लगी और मेडिसिन कम होती गई। आज 62 साल की उम्र में मैं बिना कोई दवाई लिए स्वस्थ जीवन जी रहा हूं। आप जानना चाहते हैं ये कैसे संभव हुआ? क्या आप भी बिना मेडिसिन लिए स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं? तो हमें इस शरीर विज्ञान और इसकी क्रियाकलापों को समझना पड़ेगा। ईश्वर ने हमारी इस बॉडी में एक ऐसा मैकेनिज्म फिट कर दिया है, एक ऐसी प्रयोगशाला बना दी है जो रात दिन रासायनिक क्रियाएं करती है। इस प्रयोगशाला में 70% पानी है। इसके हर ऑर्गन्स में 70 से 95% तक पानी है और ये पूरी प्रयोगशाला पानी से ही संचालित होती है। तो जो नहीं जानते कि पानी का हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है, जो पानी को सिर्फ प्यास बुझाने तक ही महत्व देते हैं, उनको आश्चर्य होगा यह जान के कि पानी ही वो मौलिक जीवन शक्ति है जो हवा से ऑक्सीजन और भोजन से न्यूट्रिशंस का दोहन करके रात दिन कई तरह की रासायनिक क्रियाएं करके रसायन हार्मोन्स का उत्पादन करती है और ब्लड के साथ मिलकर हमारे उस रसायन को प्रत्येक सेल्स तक पहुंचाती है ताकि हमारा सेलुलर न्यूट्रिशन हो, हमें एनर्जी मिले, हम गतिवान, बुद्धिमान और शक्तिवान बने और हर एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाए। सामान्यतः तो ऐसा होता है, लेकिन चूंकि ईश्वर को जन्म और मृत्यु के चक्र को भी पूरा करना है, इसलिए उन्होंने इस मैकेनिज्म में एक फॉल्ट कर दिया। जब ऑक्सीजन और भोजन का दोहन होता है तो जो न्यूट्रिशंस निकलते हैं उनके साथ साथ निकलता है कुछ हार्मफुल कचरा, जिसको मेडिकल की भाषा में बोला जाता है फ्री रेडिकल्स। और वो फ्री रेडिकल्स की मात्रा ही हम डिसाइड करती है कि हम कितने साल तक जिएंगे, स्वस्थ रहेंगे या बीमार रहेंगे। जितना फ्री रेडिकल निकलेगा उतना ही हम बीमार होंगे और बहुत जल्दी बुढ़ापे की तरफ मूव कर जाएंगे, और जितना फ्री रेडिकल कम निकलेगा उतने ही हम स्वस्थ रहेंगे और आजीवन बिना मेडिसिन के रहेंगे। इस प्रयोगशाला का रॉ मटेरियल है हवा, पानी और भोजन। शुद्ध हवा, शुद्ध हेल्दी पानी और शुद्ध भोजन अगर हम इसके अंदर डालेंगे तो बहुत कम मात्रा में फ्री रेडिकल निकलेंगे। और अगर हमने दूषित भोजन, केमिकल लोडेड फूड डाला, केमिकल लोडेड फ्रूट्स डाले, पेस्टिसाइड लोडेड वेजिटेबल्स डाले, जंक फूड, फास्ट फूड अगर डाले, ऑक्सीडाइज और एसिडिक पानी अगर हमने इसमें डाला तो बहुत ज्यादा मात्रा में फ्री रेडिकल्स निकलेंगे जो सामान्य रासायनिक क्रियाओं से उनको रिमूव नहीं किया जा पाएगा और वो हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यूज को और ऑर्गन्स की कारक क्षमताओं को डैमेज करेंगे, बाधित करेंगे, जिससे हमारे को बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाएगी।
आज जितने भी बीमारियां हो रही है उसका कारण है वो फ्री रेडिकल्स जो रिमूव नहीं हो पा रहे हैं सामान्य रासायनिक क्रियाओं से। उसके लिए चाहिए विशेष रासायनिक क्रियाएं, और विशेष रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए हमारे इस शरीर को चाहिए 3 चीजें: शुद्ध ऑक्सीजन, हेल्दी भोजन, पोषक तत्वों वाला भोजन, और हेल्दी पानी। तो हमने क्या किया, आज हम जिस वातावरण में जी रहे हैं हमारा वातावरण में शुद्ध ऑक्सीजन नहीं है, एयर पॉल्यूशन है। तो हमने क्या किया, एयर प्यूरिफायर हमारे घरों में लगा लिए, ऑफिस में लगा लिया, हमारी कार में लगा लिया। भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो रही है तो हमने सप्लीमेंट्री फूड लेना चालू कर दिया। आज मार्केट में मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स, बहुत सारे सप्लीमेंट्री फूड उपलब्ध है। मोबाइल रेडिएशन आ रहा है तो हमने मोबाइल रेडिएशन के लिए एंटी रेडिएशन चिप लगा ली, ग्लोब लगा लिया घरों में रेडिएशन से बचने के लिए। लेकिन पानी हम आज वही पी रहे हैं जो हमें मिल रहा है। पानी को हमने ज्यादा कभी तवज्जो दी नहीं है। हमारा सारा फोकस तो हमारी आउटर ब्यूटी और हमारे स्वादिष्ट भोजन पे होता है। हम लेटेस्ट फैशन पे ज्यादा जोर देते हैं न कि पानी पे। और यही वजह है कि हमारे इस शरीर में वो स्पेशल हार्मोन्स नई का निर्माण नहीं हो पा रहा है जो फ्री रेडिकल्स को रिमूव करके उसके द्वारा मचाए गए उत्पाद को, टूट फूट को रिपेयर करके हमारे ऑर्गन्स को बिल्कुल नया कर दे, सेल्स को निर्माण कर दे, अच्छा बना दे। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह निकल जाती है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जापान पे जब 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पे एटॉमिक अटैक हुआ था तब वहां उस एटॉमिक अटैक के कारण बहुत सारी बीमारियां फैल गई। इतनी बीमारियां फैल गई कि दुनिया भर के साइंटिस्ट, डॉक्टर्स वहां आके अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन वो उनका दवाइयों से इलाज नहीं कर पा रहे थे। 5 साल तक बदल बदल के नए नए दवाइयों का इजाद करके उनको सेवन कराने के बावजूद भी वहां जब बीमारियां ठीक नहीं हो पा रही थी तब एक शाम साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, सेलिब्रिटी और वहां के प्रशासनिक अधिकारी एक साइंटिस्ट के घर में मीटिंग कर रहे थे और विचार विमर्श कर रहे थे कि अब आगे क्या किया जाए, क्या रणनीति अपनाई जाए कि हम लोगों को बीमारियों से निजात दिला सके। जिस साइंटिस्ट के घर में ये मीटिंग हो रही थी उसके घर में लगा हुआ था एक्वेरियम, और उसका 10 साल का बच्चा उन एक्वेरियम में मछलियों को देख रहा था और उसको ऐसा लग रहा था कि मछलियां बीमार हो गई है और उनका मूवमेंट अब बिल्कुल स्लो हो गया है। तो वो दौड़ा दौड़ा अपने मीटिंग रूम के अंदर आया और अपने डैडी को बोला, डैडी एक्वेरियम में मछलियां बीमार हो गई है, उनका मूवमेंट बिल्कुल स्लो हो गया है। तो उसके डैडी ने बोला, अपनी मॉम को बोलो इसका पानी चेंज कर देंगे, आपकी मछलियां ठीक हो जाएगी। बच्चा वहां से गया नहीं, खड़ा रहा। तो उसके डैडी ने बोला, आपको कुछ और कहना है? तो जो बच्चे ने कहा वहां बैठे सभी मेंबर्स के दिमाग की फ्यूज उड़ा दी। बच्चे ने कहा कि जब बीमार मछलियों का पानी बदलने से वो ठीक हो सकती है तो आज जितने लोग बीमार हो रहे हैं आप उनका पानी बदल कर उनको ठीक क्यों नहीं कर देते हो? जितने भी साइंटिस्ट, डॉक्टर वहां बैठे हुए थे वो सब जानते थे कि ह्यूमन बॉडी में 70% पानी होता है, उनके हर ऑर्गन्स में 70 से 95% पानी होता है। आज तक ये बात उनके दिमाग में क्यों नहीं आई? वो सारा फोकस दवाइयों पे डाल रहे थे, कभी उनका ध्यान गया ही नहीं कि हम उनका पानी भी बदल सकते हैं। और फिर खोज हुई उस हीलिंग पानी की, उस मिरेकल वाटर की, जो उस वक्त दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस थे। हिंदुस्तान में गंगा गोमुख का पानी, मिरेकल वाटर, होली वाटर, 5 साल तक भी उसको बोतल में बंद करके रख दो, न तो बदबू मारेगा और न कीड़ा पड़ेगा। ऐसे ही हमारे मुस्लिम भाइयों का धर्म स्थान है मक्का मदीना, वहां पर एक झील, जमजम झील, आबे जमजम झील का पानी, मिरेकल वाटर। ऐसे ही जर्मनी में लोर्डनो, फ्रांस में लोर्ड्स और मेक्सिको में लकीटो, ये ईसाई धर्म से संबंधित स्थान है। और वहां पे जो झीलें हैं उनका पानी मिरेकल वाटर। कहा जाता था कि इस तरह के पानी को अगर 3 महीने 4 महीने तक अगर कोई मरीज पी ले तो उसकी क्रोनिक बीमारियां अभी रिवर्स हो जाती है। तब जापान के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने और वहां के प्रशासनिक अधिकारियों ने इन सभी जगह के पानी का सैंपल लिया और एक ऐसी जगह और थी, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर में
गिलगित के वहां पे है एक हुंजा वैली, और हुंजा वैली में रहते हैं हुंजा ट्राइब। उनके प्रांगण से हिमालयन ग्लेशियर वाटर बहता है और वो उस पानी को पीते हैं। और वहां का तो यह आलम है कि आज भी वहां एवरेज एज 130 साल है। 90 की एज में पुरुष पिता बनते हैं, 70 की एज में महिलाएं माताएं बनती हैं। 7 पीढ़ी एक साथ जीवन यापन कर रही है, रहती है, और माँ और बेटे को एक साथ खड़ा कर दिया है तो ये नहीं कह सकते कि ये माँ या बेटी है। वो ऐसा हेल्दी वाटर यूज करते हैं कि वो कभी बीमार होते ही नहीं, उनके ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है शरीर में, फ्री रेडिकल्स निकलते ही नहीं है। तो जापानियों को जब इस तरह के पानी का पता चला तो उन्होंने उनका सैंपलिंग मंगवाया, और सैंपल मंगवाने के बाद में उसके ऊपर अनुसंधान किया कि इसमें ऐसा क्या है ऐसा इन पानियों में जिसको मिरेकल वाटर कहा जाता है। और जब उसका अनुसंधान हुआ, रिसर्च हुआ उसके ऊपर, और जो रिजल्ट आए तो वो आश्चर्य करने वाले थे। उन सभी जगह के पानी में मिला एंटीऑक्सीडेंट। क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट, अभी मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा बताऊंगा। उन पानियों में मिला आयोनाइड एल्कलाइन, वो उस पानी का पीएच 7.5 के ऊपर था, और वो पानी था माइक्रोक्लस्टरिंग वाटर। उसके जो मॉलिक्यूल थे वो 2 से 5 के समूह में थे, जबकि नॉर्मल पानी का जो अणु होते हैं वो 15 से 20 के समूह में होते हैं, इसलिए वो लार्ज क्लस्टर पानी कहलाता है, जो इजीली कहीं भी पेनिट्रेट नहीं हो पाता। वो पानी मिले माइक्रो क्लस्टर। जापान के पास में टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक ऐसी डिवाइस बना दी जिसमें उन्होंने घर का पानी डाला और उसमें से निकला गंगा गौमुख जैसे क्वालिटी का पानी, अभी जमजम झील की जैसी क्वालिटी का पानी। और उस डिवाइस को उन्होंने हॉस्पिटल्स में लगवा दिया। 20 साल तक उस डिवाइस का पानी पीने से और मेडिसिन लेने से लोगों की बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगी। और जो वहां पे जो दुनिया भर के डॉक्टर्स साइंटिस्ट सेवाएं दे रहे थे वो भी उस पानी को पी रहे थे। उसमें से एक डॉक्टर था डॉक्टर देव कारपेंटर, नेचुरोपैथी, दुनिया का माना हुआ नेचुरोपैथी का डॉक्टर। वो तो इस पानी से इतना अभिभूत हो गया कि उन्होंने तो उसके ऊपर एक पूरी किताब लिख दी, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। जैसे एक डॉक्टर एफ बेटमैन, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है पानी पे। यू आर नॉट सिक, यू आर थर्स्टी, योर बॉडी क्राई फॉर वाटर, वाटर क्योर ड्रग किल। तो जब 20 साल तक परिश्रम करने के बाद में जब यह पाया गया कि यह डिवाइस मानव सेवार्थ ही जारी करनी चाहिए, जापान की सरकार ने उस डिवाइस को वर्ल्ड वाइड इंट्रोड्यूस करने की परमिशन दे दी। और आज 153 से भी ज्यादा देशों में वो डिवाइस मेडिकल डिवाइस के नाम से फेमस है। और भारत में आई थी वो डिवाइस 2016 में। आज 1,50,000 से भी ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोगों के घरों में वो डिवाइस लगी हुई है, जो बिना किसी दवाई के स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। जो बीमार थे वो भी दवाइयां छोड़ चुके हैं और बीमारियों से मुक्त हो चुके हैं। दोस्तों, ये है वो जापानी डिवाइस जिसका आविष्कार जापानी ने किया। इसको बोला जाता है वाटर आयोनाइजर, और इसका मेडिकल डिवाइस के नाम से जाना जाता है। हम जब हमारे घर का पानी इसके अंदर डालेंगे तो इस पाइप से निकलेगा अभी जमजम और गंगा गोमुख जैसी क्वालिटी वाला पानी, जिसमें होगा एंटीऑक्सीडेंट, माइक्रोक्लस्टरिंग और आयोनाइज्ड एल्कलाइन। क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट को समझने के लिए हमको ऑक्सीडेशन को समझना पड़ेगा। जैसे मोबाइल के अंदर अगर वायरस आ जाते हैं तो हमारे को उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस डालना पड़ता है। ऐसा ही जब हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन की वजह से फ्री रेडिकल आते हैं तो उनको रिमूव करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है, जो मिलती है हमारे को भोजन से, फल फ्रूट से। एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के जो सेल होते हैं उनको चार्ज करते हैं। हमारे शरीर के सेल हमारा पावर हाउस होता है जिससे हमको एनर्जी मिलती है। तो उनको चार्ज करने के लिए चाहिए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। अगर हमारे शरीर के सेल का पीएच 7.88 के आसपास है और अगर उसको -50 मिलीवोल्ट का करंट मिल रहा है एंटीऑक्सीडेंट से, तो हमारे सेल हमेशा स्वस्थ रहेंगे और नए सेल का निर्माण होगा, हम हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे।
अगर हमारा सेल वोल्टेज ड्रॉप होके -50 से -25 के आसपास आ जाता है और सेल का जो पीएच है वो 7.88 से 7.50 के आसपास आ जाता है, तब भी हम स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं होंगे, लेकिन नए सेल का निर्माण नहीं होगा। लेकिन अगर ये सेल वोल्टेज -25 से ड्रॉप हो गए, -5 हो गए, और अगर सेल का पीएच 7.5 या 10 के आसपास आ गया, तो हम यहां बीमार हो जाएंगे, बीमारियां हमारे को लग जाएगी। और अगर यही सेल वोल्टेज माइनस से और ड्रॉप होके प्लस में चला गया, +5, +20, +30, और सेल का पीएच अगर ड्रॉप होके 7 से भी नीचे आ गया, 6.50 के आसपास आ गया, तो दोस्तों ये वो स्थिति है जहां हमारे को कभी भी कैंसर हो सकता है। इसलिए हमारे सेल वोल्टेज को माइनस में -50 से ज्यादा करंट मिले, इसके लिए हमारे को पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है। जापानी को मिला था पहली प्रॉपर्टी एंटीऑक्सीडेंट। क्या हमारे पानी में वो प्रॉपर्टी है? क्या हमारे पानी का पीएच 7.88 से ज्यादा है? क्या हमारे पानी में ऑक्सीडेशन है या पानी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला है? हम लाइव डेमोस्ट्रेशन के द्वारा उसको चेक करेंगे। हम हमारे घरों में आज 3 तरह के पानी पी रहे हैं, पैक्ड वाटर, आरओ का पानी और ये टैप का पानी। अब हम इन तीनों पानियों को इस ओआरपी मीटर से चेक करेंगे कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है या ये पानी ऑक्सीडाइज है। ये हमारा पैक्ड वाटर हो गया, ये हमारा आरओ का पानी हो गया और ये हमारा टैप वाटर हो गया। और अब हम इसको चेक करते हैं मीटर से। ये 200 के आसपास जा रहा है। अब हम इसको डालते हैं इस आरओ के पानी में। ये 250 के आसपास जा रहा है। और हम इसको डालते हैं हमारे टैप वाटर में। ये भी 220 के आसपास जा रहा है। यानी कि ये तीनों तरह के पानी ऑक्सीडाइज हैं, इसमें कोई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी नहीं है। ये पानी जब हम पीते हैं हमारे शरीर में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स निकलते हैं। अब ये तो हमने इसको डिजिटल मीटर से चेक कर लिया। ये जो मीटर है, ये मीटर क्या करता है कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को बताता है। इसका नाम है ओआरपी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। अगर रीडिंग इसकी माइनस में आती है, इसका मतलब है कि उस द्रव में जिसमें इसको डाला गया है बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मौजूद है। और अगर इसकी रीडिंग प्लस में आती है, इसका मतलब कि वो द्रव ऑक्सीडाइज है, बासी है और फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करने वाला प्रॉपर्टी है। तो जितना ज्यादा माइनस में होगा उतना ही ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट बताएगा, जितना ज्यादा प्लस में होगा उतना ही ज्यादा ऑक्सीडेशन बताएगा। हमने इस मीटर से आपको दिखा दिया। अब हम दिखाते हैं आपको एक सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं फ्लोक्थिलीन सॉल्यूशन। ये लेबोरेटरी में इसके द्वारा पानी चेक किया जाता है। अगर इसको हम इसमें डालेंगे और अगर कोई कलर चेंज हो गया, इसका मतलब है कि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मौजूद है। और अगर कोई कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब है वो पानी ऑक्सीडाइज है। तीनों तरह के पानी में हमने डाल दिया, कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि ये तीनों ही पानी ऑक्सीडाइज है। और जैसे ही इसमें हम इस डिवाइस का पानी डालेंगे, उसका कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये इस डिवाइस का जो पानी है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। देखा आपने? अब क्योंकि इसके अंदर हमने आरओ का पानी डाल रखा है, तो उस आरओ के पानी में से इसने 2 तरह के पानी निकाले हैं। उन दोनों पानी को भी अपन
ले लेते हैं। अब इनको यहाँ से हटा देते हैं। इस डिवाइस ने हमारे आरओ के पानी में से दो तरह के पानी प्रोड्यूस कर दिया। अब हम दोनों का ही इस ओआरपी से ऑक्सीडेशन चेक करते हैं। पहले जो 240 के आसपास ऑक्सीडेशन बता रहा था, इस डिवाइस ने उस पानी में से जितना भी ऑक्सीडेशन था इस गिलास के अंदर उतार दिया और ये जा रहा है 500 के ऊपर। यानी कि हमारे पीने के पानी में 500 से ज्यादा ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी मौजूद थी जो हमारे को बीमार कर रही थी। और उसी पानी में से इसने हेल्दी एंटीऑक्सीडेंट पानी को बना के निकाला है। और ये जा रहा है 700 के ऊपर, -700। अब आप देख लीजिए, +500 और -700। आपको समझ आ गई होगी कि इस डिवाइस ने हमारे पीने के पानी में से ऑक्सीडेशन को अलग कर दिया और इस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को अलग कर दिया। अब हम इस फिलिप थिलिन से भी इसको चेक करेंगे। आपने देखा इसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ, और जैसे ही हम इसमें डालेंगे इसका कलर चेंज हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला पानी है और ये ऑक्सीडेशन वाला पानी है। तो आपने देखा इस डिवाइस ने हमारे आरओ के पानी में से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को अलग कर दिया और ऑक्सीडेशन को निकाल दिया। और ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला पानी हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को रिमूव करेगा और हमारे सेल्स को एनर्जी देगा। -50 मिलीवोल्ट से भी ज़्यादा, -700 मिलीवोल्ट तक का करंट हमारे सेल्स को मिलेगा, तो हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। जापान के साइंटिस्टों को उन पानियों में जो दूसरी प्रॉपर्टी मिली थी वो था आयनाइड एल्कलाइन। मतलब वो पानी क्षारीय पानी था, उसका पीएच 7.5 के ऊपर था। दोस्तों, पानी का एक नेचुरल पीएच होता है। अब हम चेक करते हैं हमारे पीने के पानी का पीएच। पीएच 0 से 14 होता है, जिसमें 7 नंबर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे का पानी होता है एसिडिक और 7 से ऊपर का पानी होता है एल्कलाइन। 1 से 4 का पानी हाईली एसिडिक होता है, 4 से 7 का पानी माइल्ड एसिडिक होता है, 7 से 9.5 का पानी एल्कलाइन होता है और 9.5 के ऊपर का पानी 14 तक जो होता है वो हाईली एल्कलाइन होता है। तो अब हम हमारे पानी को चेक करते हैं जो हम पी रहे हैं। हम 3 तरह का पानी पी रहे हैं। ये हमारा पैक्ड वाटर हो गया, ये हमारा आरओ का पानी हो गया और ये हमारा टैप का पानी हो गया। और ये है वो सॉल्यूशन, पीएच सॉल्यूशन, जो 9-10 के विद्यार्थी लाइब्रेरी उसमें लेबोरेटरी में चेक करते हैं पानी के पीएच। तो पहले लिटमस चार्ट से चेक करते थे, आजकल उसका सॉल्यूशन आ गया। हम इसमें डालेंगे और पानी का कलर आएगा। अगर 1 से 4 का कलर आता है तो वो रेड कलर में आएगा। अगर 4 से 7 के बीच में आता है तो वो येलोइश या हल्का ग्रीन रहेगा। 7 नंबर होगा तो डार्क ग्रीन रहेगा। और अगर 7 से 9.5 के बीच का है तो वो पर्पल कलर रहेगा। और हाईली एल्कलाइन होगा तो वो बैंगनी कलर रहेगा। ये पानी एसिडिक बता रहा है। हमारे पीने के पानी का पीएच देख लीजिए आप। ये 4 नंबर का पानी है, 4 से 5 के बीच का। ये हो गया, ये भी 4 से 5 के बीच का। और ये है हमारे 6.5 पीएच। ये पानी हमारे शरीर में एसिडिक एनवायरनमेंट को बढ़ा रहा है, जिससे हम एसिडोसिस बन रहे हैं। और जितनी भी बीमारियां होती है उसका कारण होता है एसिडिक एनवायरनमेंट। एसिडिक एनवायरनमेंट में 3 तरह के एसिड बढ़ते हैं, लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड और एसिडिटी। अब जैसे ही इस पानी के अंदर एल्कलाइन पानी जाएगा, इनका पीएच चेंज हो जाएगा। इस जग में मैंने इस रिवर्स से पानी निकाल रखा है एल्कलाइन वाटर।
जैसे ही ये पानी हमारे शरीर में जाएगा, हमारे एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रल करेगा और हमारी बॉडी को एल्कलाइन बनाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी मिली थी पानी में, माइक्रो क्लस्टरिंग। हम अब हमारे इस पानी को चेक करते हैं कि ये पानी लार्ज क्लस्टर का है या माइक्रो क्लस्टर का है। इसके लिए मेरे पास में ये 2 ग्रीन टी है, ये इसके अंदर डाल रहा हूं। एक ग्रीन टी में इसमें डाल रहा हूं। ये हल्दी है। हल्दी को आयुर्वेद में बोला जाता है रक्त वर्णी का। इसके अंदर एक औषधि गुण होता है कर्क्यूमिन। वो कर्क्यूमिन ही है जो एंटी कैंसरस, एंटीबायोटिक, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी वाला होता है। तो हम देखते हैं कि हमारा पानी इस हल्दी के साथ में क्या करता है। ये इस जग में मैं ले रहा हूं एल्कलाइन वाटर। अब हम आरओ का पानी इसका डेमो करते हैं कि आरओ का पानी माइक्रो क्लस्टर है या लार्ज क्लस्टर। अगर ये माइक्रो क्लस्टर होगा तो इस ग्रीन टी के अंदर जाके उसके औषधि गुण को अपने पानी में घोल देगा, और अगर ये लार्ज क्लस्टर होगा तो ये कुछ भी शो नहीं करेगा। ऐसे ही इस हल्दी है, अगर ये माइक्रो क्लस्टर वाटर होगा तो हल्दी के कर्क्यूमिन को घोल के और पानी के अंदर शो कर देगा। ये लार्ज क्लस्टर है, न तो ये ग्रीन टी के अंदर समा पाया है और न ही हल्दी के अंदर घुस के उसकी कर्क्यूमिन को निकाल पाया है। और ये इस डिवाइस से निकला हुआ पानी जो माइक्रो क्लस्टर पानी है, अब आप इसका देखना ये क्या करता है। आपको कलर चेंज नजर आ रहा होगा। ये अभी तक भी ग्रीन टी को बाहर नहीं निकाल पाया और इसने ग्रीन टी के गुणों को पानी में घोल के इसका कलर चेंज कर दिया। ऐसे ही ये हल्दी अभी तक ऐसी की ऐसी है क्योंकि इसका कर्क्यूमिन अभी तक निकल नहीं पाया, और इस डिवाइस के पानी ने उस हल्दी के कर्क्यूमिन को निकाल के पानी के अंदर घोल दिया। आपको साफ नजर आ रहा होगा। और ये जो डेफिशिएंसी है, हम जितना भी हेल्दी भोजन खा रहे हैं लेकिन वो जो न्यूट्रिशन को ले जाने वाला ड्राइवर है, जो सेल तक पहुंचाने वाला है, वो इतना लार्ज क्लस्टर को हमारे सेल मेम्ब्रेन को पार ही नहीं कर पा रहा है। इस वजह से हम जितना कुछ भी खाते पीते उसके बावजूद भी हमारे को अंग नहीं लग रहा है। तो ये वो तीनों प्रॉपर्टी है, एंटीऑक्सीडेंट, माइक्रो क्लस्टरिंग और एल्कलाइन वाटर, मैंने आपको बता दिए। महिलाएं किचन के अंदर छोंक लगाती है तो जो तेलीय धुआं उड़ता है वो उनकी सांसों के साथ उनके अंदर जाता है, और हम जितना भी चिकनाटपूर्ण चीजें खाते हैं तो हमारे सारे ऑर्गन्स की सतह पर वो चिकनाट जाके जम जाती है और वो रिमूव नहीं हो पाती। तो हमारे पानी में क्या वो ताकत है? हमारा पानी को हमने एक जिम्मेदारी सौंपी है को हमारे को डिटॉक्सिफाई करेगा और हमारे को 100% हाइड्रेट रखेगा। तो वो जब पूरा का पूरा शरीर में अवशोषित नहीं हो पा रहा है तो हमारे को क्या हाइड्रेट रख पाएगा? और दूसरी बात, वो डिटॉक्सिफाई कैसे करेगा? आज तक हमने सुना कि कभी भी पानी और तेल एक साथ नहीं मिलते हैं। पानी हमेशा तेल के नीचे रहता है, तेल पानी के ऊपर तैरता रहता है। तो जब पानी और तेल के मोलिक्यूल को ब्रेक नहीं कर पाएगा तो फिर हमारे शरीर में जितना भी कचरा जमा हुआ है, एसिडिक सॉलिड वेस्ट जो जमे हुए हैं, वो रिमूव कैसे होंगे? और वो रिमूव नहीं होने के कारण ही हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। तो आज हम आपको एक ऐसे पानी के बारे में बताते हैं, वो इस डिवाइस से निकलता है, हाईली एल्कलाइन वाटर, जो तेल को ब्रेक करके, ऑयल को बिल्कुल उसके मोलिक्यूल को ब्रेक करके दूध बना देता है, और वो पानी एक मेडिसिन के रूप में काम आता है हमारे शरीर में जितना भी एसिडिक कचरा है उसको रिमूव करने के लिए। ये ऑयल है, मैं इन दोनों गिलासों में डाल रहा हूं। सबसे पहले हम हमारे पीने के पानी को इसमें डाल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि तेल पानी के ऊपर आ गया है। ये
पानी में घुल नहीं रहा है। तो जब ये इस पानी में इतनी ताकत ही नहीं है कि ये ऑयल को ब्रेक कर सके, तो फिर हमारे शरीर में जितना भी एसिडिक सॉलिड वेस्ट जमा हुआ है उसको ये कैसे रिमूव करेगा। और फिर जो पेस्टिसाइड लगा होता है सब्जियों पे जो हम मार्केट से लाते हैं, वो ऑयल बेस होता है, और हम उनको घर पे लाके साधारण पानी से धोते हैं, तो वो ऑयल बेस होने के कारण साधारण पानी से सब्जियों से छूटती नहीं है, और वो पेस्टिसाइड हमारे को भोजन के साथ सेवन करना पड़ता है, जिससे बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन होता है, फ्री रेडिकल निकलते हैं। तो उस सब्जियों से पेस्टिसाइड को रिमूव करने के लिए और हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमारे को ऐसे पानी की जरूरत पड़ती है जो ऑयल को ब्रेक कर सके। इस मशीन से निकला है पानी 11.5 pH का पानी है, वो सब्जियों से पेस्टिसाइड को रिमूव करने के लिए और मेडिसिन के रूप में हमारे को डिटॉक्सिफाई करने के लिए काम आता है। अब आप देखना ये 11.5 नंबर का पानी तेल के साथ में क्या करता है। देखा आपने, इसने तेल को ब्रेक करके बिल्कुल मिल्क बना दिया है। जब ये पानी हमारे शरीर में जाएगा एज ए मेडिसिन, तो ये हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करेगा, सफाई करेगा और हमारे ऑर्गन्स को बिल्कुल तरोताजा बना देगा। दोस्तों, इस डिवाइस से जो पानी निकलता है वो एक्टिव हाइड्रोजन वाला पानी होता है। आपको मैं दिखा रहा हूं अभी। ये पानी लाइव पीना चाहिए। ये लाइव पानी पिएंगे तो नॉर्मल पानी से 10 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। ये देखिए, ये है एक्टिव हाइड्रोजन, ये फ्यूल है। ये लाइव वाटर जैसे ही शरीर में जाएगा हमारे शरीर के सभी मैकेनिज्म को तुरंत दुरुस्त करके और हमारे को बहुत ज़्यादा हेल्थी बनाएगा और हमारी बीमारी को रिमूव करेगा। ये हाइड्रोजन मुश्किल से 40 से 45 सेकंड ही रहता है, उसके बाद में ये फ्यूल है इसलिए उड़ जाता है। तो हमें जब भी इस डिवाइस का पानी पीना है, हमें ताज़ा पानी पीना है, पानी लाइव वाटर पीना है, इसको स्टोर करके नहीं रखना। और ये पानी न तो तांबे के बर्तन में रखा जाता है और न ही प्लास्टिक के बर्तन में रखा जाता है। ये हमें चाहिए या तो स्टील में या कांच के बर्तन में रखेंगे तो ही ये फायदेमंद होगा। और इस पानी को पीने के बाद 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, और खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीना है, उसके बीच में नहीं पीना है, क्योंकि यह पानी एल्कलाइन वाटर है। अगर हम खाना के साथ इसको पिएंगे तो ये हमारे स्टोमक में भोजन को डाइजेस्ट करने में तकलीफ आ जाएगी, इसलिए हमारे को 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। दोस्तों, साइंटिफिक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा मैंने तीनों पानी के गुण आपको बता दिए हैं कि हमारे पानी में क्या है और इस डिवाइस से निकलने वाले पानी में क्या है। ये डिवाइस हमारे घर का एक डॉक्टर है जो हमें बीमारियों से कोसों दूर रखेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जो बेल आइकन का जो बटन दिख रहा है उसको प्रेस करना, ताकि आपको हेल्थ से संबंधित नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ये डिवाइस हम किस तरह से खरीद सकते हैं, इसकी क्या मेंटेनेंस होती है, इसकी क्या कॉस्ट होती है, इसकी लाइफ कितनी होती है, इसके बारे में मैं आपको नए वीडियो में पूरी डिटेल दे दूंगा। और जिसको भी इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो मैं स्क्रीन पे मेरे नंबर दे रहा हूँ 9251080196 और 9667180196। मेरे से संपर्क कर सकते हैं, टेलीफोन करके मेरे से पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, बिना दवाइयों के अपने जीवन को हेल्दी रख के जिए। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार।